हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक समराइज वे में हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने देखा था कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन टू टाइप्स का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने डिसाइड किया था कि भी हमें क्या करना है, हमारी इंटरनल इंस्पिरेशन कहाँ जा रही है, हमें किस चीज़ पर फोकस करना है। और फिर एक्सटर्नल पार्ट पर हमें देखना है कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। बाहर से उससे रिलेटेड क्या डाटा, क्या सोर्स, क्या इंफॉर्मेशन, क्या स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरनल मोटिवेशन को अचीव करने के लिए, क्या लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने सीखा था कि मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब थर्ड हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों कि वो कौन सा फैक्टर है जो हमें अपना एम, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन है, उसको अचीव करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। ठीक है, अगर ये फैक्टर हमारा मजबूत है तो समझ लीजिए आपने एक और सीढ़ी पार कर ली। ठीक है, इसको जरा समझेंगे दोस्तों, बड़ा ध्यान देकर सुनना दोस्तों। मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा बचपन में एक गुब्बारा बेचने वाला आता था। ठीक है, आप उससे जब गुब्बारा लेने जाते थे तो वो हमेशा बोलता था कि आपको हवा में उड़ने वाला गुब्बारा चाहिए या नॉर्मल गुब्बारा चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप हमेशा बोलते थे कि मेरे को हवा में उड़ने वाला गुब्बारा चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नया था। ठीक है, लेकिन आपने कभी गौर किया कि दोनों हैं तो गुब्बारे। ठीक है, लेकिन एक हवा में उड़ रहा है, दूसरा नॉर्मल है, हवा में नहीं उड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, दोनों का यूज अलग अलग है। एक को आप जनरली हाथ मार मार के फुटबॉल टाइप से खेलते थे, एक को क्या करते थे, धागे से पकड़ के रखते थे, और जब मन भर जाता था तो उसे छोड़ देते थे, फिर वो हवा में उड़ जाता था। ठीक है दोस्तों, अब एक बार क्या हुआ कि उसी गुब्बारा पे बेचने वाले के पास एक लड़का गया। ठीक है, उसने गुब्बारा बेचने वाले से पूछा कि अंकल जी, क्या ये येलो कलर का गुब्बारा है, ये हवा में उड़ेगा? ठीक है दोस्तों, इस पर गुब्बारा बेचने वाले ने जवाब दिया कि बच्चा, ये जो गुब्बारा है, ये रंग कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता कि ये उड़ेगा। इसके अंदर क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंस किस चीज की है कि उसके अंदर क्या है दोनों गुब्बारे, लेकिन इंपॉर्टेंस किस चीज की है, उसके अंदर क्या है। इसी तरह दोस्तों, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग में जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या सोच है, उसके अंदर क्या नजरिया है, उसके अंदर क्या एटीट्यूड है। ठीक है दोस्तों, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। आपने जर्नली देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने देखा होगा, जब टीचर कोई प्रॉब्लम देता है मैथ की, कुछ बच्चे उस प्रॉब्लम को बड़ा प्रोएक्टिवली सॉल्व करते हैं, उस पर झपट के पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा बोलते हैं, अरे सर ने ये क्या दे दिया, सर भी पता नहीं क्या करते रहते हैं, है ना। एक बच्चा वो जिसने उस प्रॉब्लम को झपट के पढ़ा है उस प्रॉब्लम पर और उसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ गया। एक बच्चा वो जो उसको देखकर मायूस हो गया है, उसके अंदर कोई विचार ही नहीं है, वो नेगेटिव है, वो देख रहा है, अरे सर ने क्या दे दिया, अरे यार ये तो फालतू में पता नहीं क्या करते हैं सर,
अपने आप से पढ़ाकर चले क्यों नहीं जाते? फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद तो कुछ आता नहीं है, हमें दे देते हैं। ऐसे फालतू में मीन मेक निकालना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये जनरली आपने देखा होगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपने ये तो आम तौर पर देखा होगा, एक एम्प्लॉई टाइम से आता है, अपना काम करता है, पॉजिटिवली काम करता है, अच्छा काम करता है और उसको टाइम से पहले डिलीवर करता है। एक एम्प्लॉई ना वो टाइम पर आएगा, ठीक है, उसको कोई आप काम दोगे तो वो उस काम से बचेगा, चार जगह बताएगा, अरे सर ने मुझे ये दे दिया, ये देखो, ये दे दिया, और देखो इतना कम टाइम दिया है, देखो मेरे साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, ऐसा तो होता नहीं है ना। इस तरीके से दोस्तों वो इधर उधर मीन मेक निकालना शुरू करेगा, बुराइयां करेगा, दिखाएगा कि उसके साथ पता नहीं क्या अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी डिफरेंस किस चीज का है दोनों एम्प्लॉई, उधर भी दोनों थे स्टूडेंट, एक ही टीचर था, इधर भी एक ही बॉस है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है दोस्तों? एटीट्यूड का, ठीक है। ये दोस्तों ये चीज बड़ी क्लियर है कि जो आपका एटीट्यूड है उसी से आपकी एक सोच बनती है, उसी से आप काम करना शुरू करते हैं, उसी से एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसी से आइडिया क्रिएट होते हैं, उसी से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है वो बिल्ड होती है, ठीक है दोस्तों। उसी से आप एक टारगेट जो है उसको अचीव कर पाते हैं। ये दोस्तों आप इसको नोट कर लेना वीडियो दोबारा देखकर, ठीक है, कि किस किस तरीके से एक एटीट्यूड आपको धीरे 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 करके आपके जो टारगेट है उसको अचीव करने पर, उसको अचीव करने के लिए एक हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि एटीट्यूड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखेंगे कि दोस्तों कि जनरली आपने देखा होगा, जिस घर के बंदों का एटीट्यूड अच्छा होता है, ठीक है, वो वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है। वहाँ पर काम को एक बोझ की तरह नहीं लिया जाता, वहाँ काम को आगे बढ़कर पूरा किया जाता है, और ऐसा परिवार जल्दी ही तरक्की भी कर जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके के एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पर भी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है, जो टारगेट्स हैं, वो मीट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर सब एक एटीट्यूड, एक ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कि एटीट्यूड एक एनर्जी लेवल है, ये भी कह सकते हैं, एक नज़रिया है वो भी कह सकते हैं, एक थॉट है वो भी कह सकते हैं, लेकिन ये सब पॉजिटिव अप्रोच की तरफ है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से तो हमें अपना एटीट्यूड, अपने आसपास वाले लोगों का एटीट्यूड, ये थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए दोस्तों कि मेरा क्या एटीट्यूड है, मुझे कहाँ पर उसे ठीक करने की ज़रूरत है, मेरी अप्रोच क्या है, मेरे साथ जो रह रहे हैं उनकी अप्रोच क्या है। दोस्तों पहले अपनी अप्रोच ठीक कीजिए, ठीक है, अपनी अप्रोच पर काम कीजिए, अपने एटीट्यूड पर काम कीजिए, अपने नज़रिए पर काम कीजिए, और जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है उस पर सुधार कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम एक और चीज़ इसमें समराइज कर देते हैं दोस्तों कि आपने जनरली देखा होगा, जो लोग काम से नहीं भागते हैं, ठीक है, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उनके साथ एक अच्छी चीज़ हमेशा होती है कि जब भी वो किसी मुसीबत में फंसते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ आइडिया उनके पास ऐसा आता है, या कोई ना कोई हेल्प करने वाला ऐसे आ जाता है कि वो उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, ठीक है, वो भी उन लोगों के लिए ही काम कर रही है, उन लोगों के लिए कभी काम नहीं करती दोस्तों प्रकृति, या जिसको आप बोल लीजिए नेचर, जो नेगेटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रियल फैक्टर है दोस्तों, आप ये भी जांच करके कभी भी देख लेना कि जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप कहीं से भी आप देखेंगे आपके पास कोई ना कोई आइडिया आएगा, ठीक है, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने आएगा,
कुछ ना कुछ होगा दोस्तों, क्योंकि देखो अभी तक इंसान कितनी तरक्की कर चुका है, कितना सब कुछ कर चुका है, ठीक है, और आगे भी कर रहा है। तो ये सब काम होने के लिए ही बने हैं, ठीक है, ये काम तो होने ही हैं, बस तर, हम एक उसके लिए सोर्स हैं। तो इसका भी फायदा उठाया जा सकता है दोस्तों, प्रकृति का भी, कि भाई अपने एटीट्यूड को इतना पॉजिटिव, इतना मजबूत रखिए कि प्रकृति भी आपकी हेल्प करना शुरू कर दे, ठीक है, वो चीजें आपके लिए आसान करना शुरू कर दे। ठीक है दोस्तों, तो अपने एटीट्यूड में ऑनेस्टी लाइए, ईमानदारी, पॉजिटिवनेस लाइए, सकारात्मकता, चीज़ों को देखने के लिए एक अप्रोच बदलिए अपनी। अगर पहले से ही पॉजिटिव है, पहले से ही ऑनेस्टी है, तो वेल एंड गुड। ओके दोस्तों, और जो आपका एम है उसको हासिल करने के लिए, उसको फोकस करने के लिए ज़्यादा टाइम दीजिए, ऑनेस्टी से उसको पूरा कीजिए। आपको दोस्तों खुद देखना है, खुद डे बाय डे आपको जज करना है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आप उसके लिए कर रहे हैं दोस्तों, क्या आपने इतनी मेहनत की है, कि इतनी ऑनेस्टी दिखाई है कि आप वो टारगेट जो आपने डिसाइड किया है आप उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप खुद इंटरनली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मेरा वो एटीट्यूड है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे में ऑनेस्टी है, मैं अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको हासिल करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा हूँ, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर सबका मैं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ मैं फंसता हूँ वहाँ हेल्प भी लेता हूँ, मैं उसके लिए बैठा नहीं हुआ हूँ, मायूस नहीं हूँ कि मैंने क्या टारगेट डिसाइड कर लिया, ये पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। धीरे धीरे दोस्तों सब होगा। टारगेट बनाइए, छोटे टारगेट, फिर सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी कुछ मैंने इसमें बता दिया है। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे भी आपको देखना है देखिए। फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।